हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम कैरियर नर्सिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स इसके हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले मैं आप लोगों का कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जो आज का वीडियो लेक्चर है, मैं आपको पहले ही भी बता रही हूँ कि सारे वीडियो लेक्चर पहले वाले वीडियो लेक्चर से कनेक्टेड है। स्टार्टिंग के 2 वीडियो लेक्चर जो केवल इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, उन्हें आप छोड़ सकते हैं। बाकी सारे वीडियो लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रांग करना है तो आपको जो वीडियो लेक्चर है उनको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वाले अगर पुराने वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ बच्चों उनको देख के आओ, तब जाके आपको ये वाले वीडियो लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने वॉइड्स के बारे में पढ़ा था। अब जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, पैकिंग फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हमारा टॉपिक है आज का पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। देखो, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी स्पेयर को हमें पैक करना है तो उसके 3 वे होते हैं, 1D, 2D, 3D। बच्चों, अब हम लोगों ने क्या किया है, स्पेयर को पैक किया। जब स्पेयर को पैक किया तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आई। आपको पता है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर से कोई मशीन बनाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी एफिशिएंसी आए। ठीक है, क्या ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम उसकी एफिशिएंसी आए। तो यहाँ पे भी हम लोग को चेक करना है कि जब हम लोगों ने पैक किया तो हेक्सागोनल में, एफसीसी में, बीसीसी में इनकी एफिशिएंसी कितनी आई। तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। कि आपने जब भी, ये आपके पास एक स्पेयर था, अब आपने इसको 1D में, 2D में या 3D में, जैसे भी आपने इसको पैक किया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, कितने परसेंट ये आप लोगों का वर्कर है। लेट हमने मान लिया कि इसकी एफिशिएंसी 25%, मतलब 75% क्या हुआ, ये वॉइड हुआ। इसकी जो एनर्जी थी वो क्या हो गई है, यहाँ पे वेस्टेज हो गई है, बेकार हो गई है। क्लियर। तो ये आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से होगा। एनी डाउट नहीं, पक्का समझ में आया। ओके, तो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि जब आपने उसको पैक किया है तो उसकी एफिशिएंसी यहाँ पे आपकी कितनी आई है। अब इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल that is occupied by spare of the unit cell to the total volume of the unit cell। बच्चों, हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को आप लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस को, कि आपने क्या किया, स्पेयर है उसको पैक किया तो उसका वॉल्यूम कितना था। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई मतलब जो भी आप लोगों का कोई भी एटम था, ये आपका कोई एटम है, मतलब कोई यूनिट सेल है, इसने कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया। अपॉन में आप लोग का हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो भी आप लोगों का वॉल्यूम है वो आप लोग का हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का यहाँ पे आप लोगों का वॉल्यूम हो जाएगा। और आपको क्या करना है, जो भी है रैंक, रैंक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एफसीसी, बीसीसी वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, उससे यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है और आपका यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब खुद से समझो, ये देखो कि मेरे पास ये यहाँ पे इस तरीके से 3D के अंदर, बच्चों ये जो भी सारी बात चल रही है ये यहाँ पे आपकी किसके अंदर चल रही है, 3D के अंदर यहाँ पे आप लोगों की बात चल रही है। अब 3D के अंदर यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, स्पेयर का अरेंजमेंट किया। ठीक है, ये स्पेयर का अरेंजमेंट किया तो इसकी रेडियस को हम लोग क्या मान के चलते बच्चों, R। और जो साइड होती है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, A। ठीक है, साइड को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं A और रेडियस को बच्चों हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं आप लोगों का R। तो एटम ऑफ द यूनिट सेल फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो यूनिट सेल की साइड कितनी है, A। बच्चों यूनिट सेल पता है ना, हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एनी क्रिस्टल विच आर रिपीटेटिंग
कंटिन्यूसली, जो कि आपका कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है किसी भी यूनिट सेल का स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे आप लोगों का यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ए क्यूब बस। और ये आप लोगों की हो गई जेड। जेड क्या है आपकी रैंक। इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। कैसे, चले यहाँ पे आओ चेक करते हैं। पेकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पेकिंग फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे आप लोगों का पीएफ से भी रिप्रेजेंट करती हूँ। पेकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल का जो एटम है उसने कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल बच्चों हम लोग इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका ए क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, कि क्या हुआ ये यहाँ पे आप लोगों का ए क्यूब हो गया। क्लियर है? सपोज द एज लेंथ ऑफ द सेल ए, हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारी यहाँ पे यूनिट सेल है बच्चों ये इस तरीके से है। इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर आप इजीली सही से समझेंगे तो कुछ भी नहीं है, इसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। यस, ये क्या है बच्चों आपकी एज लेंथ। एज लेंथ हम लोग क्या मान के चल रहे हैं ए। रेडियस ऑफ द स्पेयर, ये इसके अंदर ये यहाँ पे आपके स्पेयर रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे या सेंटर में जहां पे भी आप अरेंज कर रहे हैं, तो ये यहां से यहां तक की होगी इसकी रेडियस, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। Since the sphere are touching each other, A is equal to 2R। भाई ये एक स्पेयर है, इसके अंदर कितनी रेडियस होगी, एक रेडियस ये और दूसरी रेडियस ये, तो कितना हुआ यहाँ पे 2R। तो ये जो A है वो कितने R से मिलके बना हुआ है, एक R ये और एक R ये, तो ये आपका कितने होगा 2R से। समझो कैसे 2R है, देखो ये है, ये यहां से यहां तक की जो लाइन है ये बच्चों इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए के थ्रू। अब इस पे स्पेयर है 2, एक स्पेयर ये और दूसरा स्पेयर ये वाला, तो यहाँ पे कितने स्पेयर हुए, 2 स्पेयर हुए। एक स्पेयर बनता है 2 रेडियस से, तो इस स्पेयर की एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, तो ए इक्वल टू कितना हुआ हमारा, ए इक्वल टू 2R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें R निकालना है तो A/2। यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, क्लियर है? तो यहां पे देखो सिंस द स्पेयर आर टचिंग ईच अदर, यहां पे बच्चों समझ में आ रहा है ना, ये हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पढ़ रहे हैं बच्चों। यहां पे मेरे पॉइंट को समझना, पैकिंग फ्रिक्शंस, अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। मतलब पैकिंग एफिशिएंसी मुझे निकालनी है एससीसी के अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हम लोग यहाँ पे आप लोगों की पैकिंग एफिशिएंसी को निकालेंगे। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? यस। अब देखो जब इसके अंदर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो ये एक सिंपल क्यूबिक बनाया मैंने, बच्चों पीछे ही बनाती हूँ मैं नोट में, यहाँ चेक करना दोबारा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस सी के अंदर। अब यहाँ पे आपको इसको ध्यान से समझना है, एससीसी के अंदर ये मैंने एक सिंपल क्यूबिक लिया,
ये इस तरीके से एससीसी के अंदर हमने एक सिंपल क्यूबिक लिया, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के अंदर हम लोग को निकालना है पेकिंग फ्रैक्शन। पेकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई जेड। जेड क्या है? रैंक है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है आप लोगों का, साइड को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, क्लियर हुआ? ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे जेड निकालो। एससीसी के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कहाँ होता है? कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे अरेंजमेंट होता है, तो 8 कॉर्नर का 1/8 पार्ट। तो इसका मतलब कितना आया? जेड इक्वल टू 1। मतलब ये कितने एटम से मिलके बना हुआ होता है आप लोगों का? एक एटम से यहाँ पे आप लोगों का मिलके बना हुआ होता है। अरेंजमेंट कहाँ होता है एटम्स का? कॉर्नर पे। तो बच्चों इस वाली लाइन पे देखो कि मैंने अरेंजमेंट किया, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, ठीक है। जब इस कॉर्नर पे हम लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट किया तो हमें क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए। यहां चेक करते हैं, यहां चेक करो, ये एक आर, ये एक आर, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट भी आर है और ये वाला पार्ट भी आर है, बट इन दो आर आउट ऑफ द यूनिट सेल, तो इससे हमें मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है ए इक्वल टू कितने आर से मिलके बना? 2 आर से। तो क्या आर की जगह पे मैं a/2 लिख सकती हूँ क्या? यस और नो? लिख सकते हैं हम आर की जगह पे आप लोगों का a/2। बच्चों अगर लिख सकते हैं तो अब क्या दिक्कत है? फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करो। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट किया, पेकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4/3 पाई आर की जगह a/2 का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो अब आपका क्या हुआ? पेकिंग फ्रैक्शन 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8 और ये ए क्यूब। क्या इस ए क्यूब से ये ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा? पाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या ऑलरेडी? पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 1/8। ये आपका रहा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो आपका एफिशिएंसी निकल जाएगी। चले देखिए इधर, देखो क्या बोला है? सपोज द एज लेंथ ऑफ द सेल ए। एज लेंथ कितनी मानी है बच्चों? ए है, ठीक है। एज लेंथ कितनी है यहाँ पे आपकी? ए। सिंस द स्पेयर आर टचिंग ईच अदर, तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 2r हो गया, क्योंकि हमने देखा ये यहां से टच कर रहा है, यहां से टच कर रहा है, तो एक आर ये, एक आर ये, तो ए इक्वल टू कितना हो गया आपका? 2r हो गया। देयर आर 8 स्पेयर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कितने स्पेयर है? 8 स्पेयर है। कितना पार्ट यूज जाता है? 1/8। तो जेड इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे आपका? 1। ईच स्पेयर एट द कॉर्नर इज शेयर बाई 8 यूनिट सेल and the contribution per unit cell is 1/8, so that 8 multiply 1/8 is equal to 1। बच्चों ये सब हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग पहले यहाँ पे आपके पढ़ चुके हैं। ये आपका देख लो, ये आप लोगों का क्यूबिक सेल इस तरीके से, ये इसकी साइड हो गई ए, ये इस पे एक रेडियस यहाँ, एक यहाँ, तो ये आर, ये आर, तो ए इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपका 2r। अरेंजमेंट कहाँ पे हो रहा है? कॉर्नर्स पे। 4 और ये 4, 8, तो 8 है तो 8 मल्टीप्लाई 1/8, क्योंकि 8 का केवल एक पार्ट ही आप लोगों के यहाँ पे अंदर आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेयर पर यूनिट सेल 8 मल्टीप्लाई 1/8। क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब हुए बेटा। बच्चों यहाँ पे मिस्टेक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर ए इक्वल टू कितना आया? 2r। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? a/2। इस r की वैल्यू यहां रखी, तो 4/3 a/2 का होल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब होता है, इस a क्यूब से ये a क्यूब कैंसिल आउट, तो हमें मिला 0.524। परसेंटेज में कितना हो जाएगा बच्चों? 52.4%। क्या निकालना है? ये हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे पेकिंग फ्रैक्शन। बच्चों जब आपने पेक किया तो इफिशिएंसी ऑलमोस्ट आई यहाँ पे
52%। कितने परसेंट है इफिशियंसी? ऑलमोस्ट 52%। तो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है? जब इफिशियंसी आपकी 52% यहाँ पे आ रही है तो बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो क्या है भाई? वो एम्प्टी स्पेस हुआ। और स्पेयर के अंदर जब हम लोग पैक कर रहे हैं तो उस एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉइड। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? 52.4% था तो वॉइड यहाँ पे आप लोगों का कितना हो जाएगा? उसके अंदर से पैकिंग फ्रैक्शंस को निकाल दो। टोटल एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। मुझे मिली है 52%। तो बाकी जो बचा वो क्या हुआ? वॉइड। तो 100% का पार्ट 1, वॉइड कितना हुआ? 0.524। लेस किया तो आपको ऑलमोस्ट मिल गया 48। तो वॉइड फ्रैक्शन कितना आया? 0.4। परसेंटेज ऑफ वॉइड फ्रैक्शन पूछ लिया आपसे, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड फ्रैक्शन कितना होगा आपका? 48%। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आप लोगों का परसेंटेज ऑफ वॉइड फ्रैक्शन? 48% यहाँ पे आप लोगों का इसका आ जाएगा। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? नो? पक्का बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ पे? क्लियर है सारे पॉइंट? यस। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता है। एसएससी के अंदर आपका पैकिंग फ्रैक्शंस कितना होगा, इसके अंदर आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों हमें किसके अंदर निकालना है? बॉडी सेंटर के अंदर निकालना है। चलो यहाँ पे अगर आपको बॉडी सेंटर के अंदर निकालना है तो चलो समझते हैं हम लोग इधर। सॉरी, बॉडी सेंटर क्यूबिक किसके अंदर निकालना है हम लोगों को बच्चों? यहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर यहाँ पे निकालना है। अब देखो कि ये आप लोगों का बनाते हैं हम लोग एक यूनिट सेल। ये बच्चों आपने एक यूनिट सेल यहाँ पे बनाई। इसकी साइड आपको पता है यही कंसीडर करेंगे चारों साइड। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई जेड। मल्टीप्लाई क्या है हमारा? जेड। अब यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है किसके अंदर? बॉडी सेंटर के अंदर। तो सबसे पहले 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई 8। बॉडी सेंटर कितना होता है? 1 होता है आप लोगों का। भाई पूरे बॉडी का एक सेंटर, तो यहां कहीं कुछ होगा तो बॉडी सेंटर कितना हुआ यहाँ पे आपका बॉडी सेंटर? बताओ, आपने बनाया ये एक रूम है, रूम का एक सेंटर, तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? बॉडी सेंटर हुआ। तो बॉडी सेंटर हुआ आपका 1, तो ये यहाँ पे आपका कैंसिल आउट, तो 1 + 1 जेड इक्वल टू कितना आया आपका? 2। तो जेड कितने एटम से मिलके बना हुआ होगा बच्चों? यहाँ पे आपका 2 एटम से मिलके बना हुआ होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे समझो कि जेड हमारे पास आ चुका, हमें निकालना क्या है? आर। अब आर कैसे निकलेगी बच्चों? आर निकालना है तो आप खुद से यहाँ पे समझें कि मैं यहाँ पे आप लोगों का कर रही हूं कि ये मेरा एक पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, बॉडी के सेंटर से आप लोग यहां से एक लाइन खींचेंगे और ये हम इसको डी दे देते हैं और इसको ई दे देते हैं। तो बच्चों बॉडी के सेंटर से ये एक रूम है, ये इसका बॉडी है, तो आपको यहां से और यहां तक मिलाना पड़ेगा। आपको क्या निकालना है? पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो आपने क्या किया? यहां से यहां तक एक क्या किया? लाइन को ड्रॉ किया। समझ रहे हो ना भाई? मुझे बॉडी सेंटर पे निकालना है, बॉडी सेंटर की मुझे रेडियस निकालनी है, तो मुझे ये चीज पता ही नहीं है कि उसके ऊपर कितने स्पेयर आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? डायगोनल डालना पड़ेगा।
तो यहां चेक करो बॉडी सेंटर। बच्चे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ए से सी को मिलाएंगे, नहीं ए से डी को मिलते हुए यहां से ये एक लाइन जाएगी डायगोनली। कैसे लाइन ड्रॉ होगी, एक आपकी डायगोनल, एक यहाँ पे आप लोगों की लाइन ड्रॉ होगी। अब आपने डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इस पे आप लोगों को रेडियस को निकालना है। तो इस पे डायरेक्टली रेडियस को निकालना पॉसिबल होगा नहीं, तो हमने क्या किया, हमने एक और यहां से यहां तक डाला। तो हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है ABC और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ACD। ये A है, ये वाली साइड भी आप लोगों की A होगी। अब देखो ये A है, ये A है, ठीक है। तो ये जब दो A है तो ट्राइंगल ABC से मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से AC की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यस और नो। समझना, इन ट्राइंगल ABC बच्चों हमें AC निकालना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोगों ने लगाया। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बोलती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू बच्चों हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता है। पता है क्या आपको, क्या AC की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर यहाँ पे हम लोगों को AC की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको भी हम लोग नाम देते हैं B और इसको नाम देते हैं C। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हो गया A स्क्वायर, BC का स्क्वायर हो गया, BC का स्क्वायर भी कितना हुआ, A स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू कितना आया बच्चों, 2A स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई मेरे पास, मेरे पास यहाँ पे आई है B की वैल्यू। बच्चों मुझे चाहिए किसकी, C की वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। समझ में आ रहा है, अभी मेरे पास किसकी है, ये B की। तो इस वाले ट्राइंगल से मैंने B की वैल्यू निकाली। B की नहीं निकली, B स्क्वायर की निकली। B की होगी यहाँ पे √2A, ठीक है। तो मेरे पास B स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी निकालनी, C की। अब C की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ट्राइंगल ले लेती हूँ ACD। क्या ले लेते हैं हम लोग बच्चों, ट्राइंगल ACD। तो लिखो इन ट्राइंगल ACD सेम पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग यहाँ पे आप लोगों का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे तो क्या होगा, AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप लोग, AD का स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। देखो इधर, AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो यहां पे लिखा आपने AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AD के स्क्वायर को हम लोगों ने क्या बोला, C स्क्वायर। AC स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है, देखो AC की वैल्यू कितनी है B, AC की वैल्यू है B, तो AC स्क्वायर की B स्क्वायर और DC की हो जाएगी A स्क्वायर। देखो इसकी हो गई B स्क्वायर और इसकी हो गई A स्क्वायर। बच्चों क्या आपने भी B स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी क्या, B स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है। B स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2A स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ पे B स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, C स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो C स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3A स्क्वायर। तो C इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, √3A हो गया। C की वैल्यू कितनी आई बच्चों, √3A। यहाँ पे आप लोगों की C की वैल्यू आई। अब यहां तक का क्लियर है। देखो बच्चों कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हम लोग निकाल रहे हैं BCC के अंदर। BCC के अंदर बॉडी के सेंटर पे आपको निकाली, तो बॉडी का सेंटर है, तो बॉडी के सेंटर से अगर ये एक वॉल है तो ये इसका सेंटर है बच्चों। तो आप यहां से लाइन मिलाओगे तो ये थोड़ी ना मिल पाएगा, ये तो उसी पे हो गया ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनली डालना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके अगर मैं यहां से मिलाती तो ये तो क्या होगा, एक फेस का हो जाता। लेकिन मुझे फेस का नहीं चाहिए, किसका चाहिए, बॉडी का चाहिए। तो बॉडी का सेंटर का ये चाहिए होगी। अब ये चाहिए तो मुझे इसके वैल्यू चाहिए। तो पहले मैंने इस ट्राइंगल के अंदर वैल्यू निकाली, देन मैंने इस ट्राइंगल के अंदर वैल्यू निकाल के C की वैल्यू को यहाँ पे आपका
फाइंड कर लिया। क्लियर हुआ? सी की वैल्यू यहाँ पे आपकी फाइंड हो गई। ठीक है, अब देखो सी कितनी रेडियस से मिलके बना हुआ है। बच्चों ये क्या है? डायगोनल है, तो डायगोनली सी कितनी रेडियस से यहाँ पे आपका मिलके बना हुआ होगा, इसको हम लोगों को यहाँ पे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे समझना, ये सी है बच्चों। अरे अरे अरे, एक मिनट बच्चों, दोबारा डायग्राम बनाते हैं। इधर पीछे देखो, रब हो गया। ये देखो, ठीक है, ये इसकी ए साइड थी, ये इसकी ए साइड है। ये हम लोगों ने नेम दिया था ए बी सी डी, और ये ई, और ये ए सी को एक पॉइंट को मिलाया था जिसका नाम था आपका बी, और सी से डी हम लोगों ने मिलाया था जिसको हम लोगों ने दिया था सी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये भी ए है। अब बच्चों जो सी है वो कितनी रेडियस से यहाँ पे मिलके बना हुआ है, तो देखो आपका क्या होगा, एक स्पेयर यहां होगा, एक स्पेयर यहां होगा, कॉर्नर्स पे हो गया, बीच में यहां पे एक स्पेयर, नहीं, बीच में ये पूरा यहां पे आपका एक स्पेयर होगा। बॉडी के सेंटर पे कितना स्पेयर होगा? 1। यस और नो? एक बार दोबारा बनाती हूँ बच्चों। बॉडी के सेंटर पे कितना स्पेयर होगा, इसको इस तरीके से समझो, ये एक आपकी डायगोनल है, एक स्पेयर का अरेंजमेंट इस कॉर्नर पे, एक स्पेयर का अरेंजमेंट इस कॉर्नर पे। अब दोनों को अगर आप लोगों ने यहां पे मिला दिया तो ये यहां पे एक, तो अब ये टोटल कितनी रेडियस से मिलके यहां पे बना, तो एक रेडियस ये हो गई, एक रेडियस आपकी ये हो गई, और ये एक स्पेयर कितनी रेडियस से मिलके बन रहा है, यहाँ पे 2 रेडियस से मिलके बन रहा है, तो ये हो गई। तो टोटल कितना हुआ, जो सी था टोटल कितनी रेडियस से मिलके बना हुआ? 4R। यस और नो? समझ में आ रहा है ना मेरा पॉइंट? यस बच्चों, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको सीखे, मैं इसको दोबारा रिटर्न कर देती हूँ कि यहाँ पे आपको किस तरीके से समझना है आपको, कि ये आप लोगों का ये आपका ए, ये साइड आपकी ए है बच्चों, ठीक है, ये साइड भी आप लोगों की यहाँ पे ए है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये ए बी सी डी और ये ई पॉइंट है आपके, ये तो आपने ए सी, ये तो आपका फेस, और ये हुआ बॉडी सेंटर यहाँ कहीं कुछ, ये था आपका बच्चों बी, ये था आपका सी। अब जो हमारी लाइन है एडी, इस पे क्या आ रहा है आपका, एक स्पेयर आ रहा है, तो स्पेयर कहाँ होगा, एक स्पेयर होगा बच्चों यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे, और एक स्पेयर होगा इस वाले कॉर्नर पे। बॉडी के सेंटर पे एक स्पेयर, तो ये बॉडी के सेंटर पे एक स्पेयर, तो रेडियस कितनी हुई, ये एक रेडियस, ये 2 रेडियस, ये 3 4, तो सी इक्वल टू कितने रेडियस से मिलके बना, सी इक्वल टू कितना हो गया आपका 4R। क्लियर है? यस। अब यहाँ पे चेक करो कि C इक्वल टू आपका 4R है, तो C की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो यहाँ पे लिखो 4R इक्वल टू √3a। बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है आपको R की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वल टू √3/4a हो गया। R इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4a। बस अब आपको फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को यहाँ पे आपका पुट करना है, पुट करके आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे पुट करेंगे, पेकिंग फ्रैक्शन
4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जगह आपको क्या रखना है, क्या वैल्यू आई अभी हमारी, √3/4 ए का क्यूब, √3/4 ए का होल क्यूब, और ये ए क्यूब, और जेड कितना है बच्चों हमारा, कितना निकाला बॉडी सेंटर के अंदर 2। तो जेड हम लोगों का यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। जब जेड यहाँ पे आप लोगों का 2 है तो ये ए क्यूब से ये ए क्यूब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। यस और नो, समझ में आया, पक्का। चलो अब इधर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे किया है। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC B² इक्वल टू A² प्लस A², तो 2A² मिल गया। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD C² इक्वल टू A² प्लस B², तो A² की वैल्यू रखी तो 3A² मिल गया। तो C² इक्वल टू 3A², तो C इक्वल टू √3 मिल गया। C इक्वल टू कितना है आपको 4R यहाँ पे आपका गिवन है, तो C इक्वल टू √3 इक्वल टू 4R, तो A इक्वल टू 4R अपॉन √3। और वॉल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का, यूनिट सेल का वॉल्यूम है यहाँ पे आप लोगों का A³। ठीक है, देखो ये आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखो 3D के अंदर समझो बच्चों। हाँ, इसको हम लोग यहाँ पे चलो नेमिंग करते हैं ABCD, ठीक है, EFG और H। बच्चों बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप ये इसको ABC अगर इसको मिला रहे हो तो ये तो केवल ये वाला मिल रहा है, तो हमें मिलाना किसको होगा, इसको मिलाना होगा, तभी तो ये बॉडी का सेंटर यहाँ पे आप लोगों का मिल पाएगा। यस और नो। अब बॉडी के सेंटर पे आप लोगों ने रखा, तो ये बॉडी का सेंटर तो पूरे पार्ट को यहाँ पे कवर कर रहा है, और इसके ये जो पार्ट है ये वाले साइड वाले ये कितने, ओनली 1/8। तो हम लोगों का ये कितने रेडियस से मिलके बना, ये तो बना आपका 2R से, और हाफ रेडियस इसकी और हाफ रेडियस इसकी, तो होगी टोटल रेडियस कितनी आपकी 4R। समझ में आया। टोटल रेडियस कितनी होगी बच्चों यहाँ पे आपकी 4R। अब यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R³, तो R की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली उसको पुट किया, A³ से A³ अपॉन में A³ से A³ कैंसिल आउट, रैंक कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों जब आप लोगों ने यहाँ पे इसको इस तरीके से किया, तो इस केस में जो फ्रैक्शन वॉल्यूम का आया वो कितना आया 0.68 यहाँ पे हम लोगों को मिला। तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है BCC के अंदर वो कितना परसेंट अरेंजमेंट हुआ यहाँ पे 68% यहाँ पे आप लोगों का इसका अरेंजमेंट हुआ है। कितना परसेंटेज हुआ है 68%। बच्चों जब 68 हुआ टोटल था 100%, उसमें से आपका 68% हो गया, तो बचा कितना 32%। तो जो आप लोगों का यहाँ पे 32% का पार्ट बचा है वो पार्ट आप लोगों का क्या है वॉइड। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी है 68, सिंपल क्यूबिक की कितनी थी बच्चों 52, मतलब जो BCC है उसकी एफिशिएंसी SCC से ज्यादा होती है। समझ में आया मेरा पॉइंट, पक्का। बच्चों ये सब आपको निकालने आने चाहिए और ये लर्न होना चाहिए। अभी जेड कहाँ से आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सब मैं पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो ये बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग इनको इस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। तो पूरा सही से पढ़ें, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट हर किसी को आती है राइट एंगल के लिए लगानी, तो बस आपको उसको लगाना है। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू C², हर कोई पढ़ के आया छोटी क्लासेस के अंदर। हाँ, तो और कोई इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है मैम हमें तो मैथ्स नहीं आती है, तो
कोई टिपिकल मैथ्स इसके अंदर नहीं है। आप सबने बायो ली, दैट्स नॉट द मीन कि ये यहाँ पे एक टिपिकल मैथ्स है, ये एक बेसिक मैथ्स है जो सब स्टूडेंट्स को आती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। बट अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आती है, नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वुड बी बेटर कि आप लोग मैसेज करके मुझे बता दें, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो लेक्चर ले लूँगी पाइथागोरस ट्रिपलेट का। कुछ नहीं, केवल 10 से 15 मिनट का वीडियो लेक्चर हो जाएगा। बट वो तभी होगा जब आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे, आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे कि मैम हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट में प्रॉब्लम आ रही है। और बच्चों, इसमें डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आ रही तो आ रही है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो सीखने के लिए आप लोग आए हैं तो सीखो। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप शर्म कर रहे हैं, आपको नहीं लिखना है, नहीं कमेंट करना है, तो इट्स योर चॉइस। आप नहीं सीखेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको यहाँ पे कंप्लीट करें। तो बच्चों, अभी हमारे एक कोर का, अभी हम लोगों ने बीसीसी का और एससीसी का फ्रैक्शंस निकालना पड़ा है। जो नेक्स्ट फ्रैक्शंस होगा वो हम लोग सीखेंगे एफसीसी का। एफसीसी का जो फ्रैक्शंस होगा बच्चों, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ढेर सारी मस्ती करिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेरणा मैम के साथ कंटिन्यूसली बने रहो। बाय बाय बच्चों।